वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडी। एक मेरा मित्र है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, 67वां बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। आप देखें, पिछला वर्ष बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 67। उनका कहना था कि जो मेरा मित्र है उनका कहना था कि इस पे से क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर दो। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, मित्र की बात है, क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वह किस टाइप से पूछा जाता है। या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर तरह का इसमें कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और याद रखें कि सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 100% हम आपका आंसर सही देंगे। ठीक है, 100% आपका आंसर सही देंगे। चलिए मिलाने की प्रयास करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी का जो पहला क्वेश्चन था, तो देखिए क्या था कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? कुषाण आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दूसरा में क्या है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्यदार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, यह किसका है? तो इल्तुतमिश का है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है, इल्तुतमिश का हो गया। अगला देखिए, इनमें से किसका खलीफा का शक्ति की विरोध किया था? तो खलीफा का शक्ति का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है कि तुगलिन खान ने किसके शासनकाल के दौरान में विरोध किया था? तो याद रखना है कि विरोध की बार किया है तो बलबन के समय में वह विरोध किया था। अगला, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो संघर्ष करने वाला पहला था मुगल काल का, हाँ सर्वप्रथम तो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉन चाइल्ड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया? तो विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सती प्रथा, ये भी आपका किया है। दास प्रथा नहीं, ये तो आपका नहीं है। और धर्म परिवर्तन आयोजन, ये भी आपका हो गया। ठको का भी, हाँ ये भी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 1, 3 और 4, चूंकि 2 नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किसने संध विजित कर उनका अधिकार किया था? तो नेपियर ने किया था। भारत में सबसे प्रथम जनगणना की प्रारंभ कब हुई थी? तो याद रखना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु किस तारीख को फांसी की सजा मिली थी? तो फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी में मिला था। और बता देना चाहते हैं साथ साथ आपको कि हम यह आपको भगत सिंह राजगुरु और इस पर हम आपको एक मास्टर क्लास बनाए हुए हैं, आपको लिंक हम दे देते हैं। ठीक है, तो लिंक पर आप देख लीजिए पूरा A to Z, यानी मास्टर वीडियो के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लिंक आपको दे देते हैं, इसमें आपको पूरा A to Z मतलब भारतीय इतिहास की बात करते हैं, खासकर महात्मा गांधी के जीवनी में जो हुआ है वो आपको पूरा उसमें मिल जाएगा। तो आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा। अगला है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्ति का सत्याग्रह का तीसरी सत्याग्रह कौन था? तो ब्रह्मदत्त है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन आपको हम मिल जाएगा। हम आपको महात्मा गांधी जो बता रहे हैं ना, मास्टर वीडियो है वह, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सा कौन थे? तो याद रखना है जीवक थे। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक स्थापना कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इन बख्तियारजी खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बिहार से आप है तो जैसे बीपीएससी बिहार का स्पेशल है। ठीक है, तो आपके लिए कम से कम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो कम से कम बिहार का तो पूरा टॉपिक हम बिहार के लिए का स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। एकदम A to Z बिहार का करीब 5 घंटा का वीडियो होने वाला है, वह बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अमेजिंग वीडियो हम आपको हमेशा देते रहेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करते रहेंगे। स्थान विद्रोह का नेता कौन है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि सिंधुएन एवं कांधुए, जिसमें झारखंड में इसकी ज्यादा मान्यता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, बिहार की चौरी विद्रोह की शासन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष अगर पूछा जाए तो 1784 ईस्वी में याद रखना है, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। अगला, किस वर्ष उड़ीसा में बिहार का, यानी उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो किस हुआ था, कब हुआ था? तो देखिएगा 1936 में बिहार को, उड़ीसा को बिहार से पृथक, यानी बिहार से उड़ीसा हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि
प्रथम बौद्ध महासभा का कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम हो गया था राजगिरी में। कब हुआ था? छोटा डेट बता देते हैं, 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासन ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राज वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, पुष्य भूति ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि सारगेसो सागर का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर का। भारत चीन के बीच का सीमा रेखा का नाम? तो आप बहुत इजी प्रश्न है, मैकमोहन रेखा आप मार दिए होंगे। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं कर सकती है, जिनके कारण ठंड होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथानों पर आपको विचार करना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। राइट आंसर इसका है, ये तो हो ही था। अगला प्रश्न अगला आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैविकता दिवस मनाया गया है। ये भी आपका सही है। बाघ परियोजनाओं को संरक्षित, हाँ ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला आपका है, हल्का सा अगला है आपका कि करेवा किस प्रकार की खेती की प्रसिद्ध है? तो केसर की प्रसिद्ध है। अगला आपका दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य, हाँ थोरियम कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस स्थान पर है? नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? सबसे पहले रानीगंज में खोदी गई थी। रानीगंज कहाँ पड़ती है? तो आपका कलकत्ता में पड़ती है, यानी पश्चिम बंगाल में। अगला यहाँ पर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किसकी थी? तो भील की थी। अगला है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार राज्य का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर में आपका है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुल झील बिहार में कौन सी है? तो याद रखिएगा गेकुल। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका हो गया, हाँ यह आपका हो गया कुशेवर झील का। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? देखने को अगर आप देखिएगा तो सोने का भंडार, ऐसे राजगीर में सोने का एक भंडार है, लेकिन सोने का भंडार सिर्फ नाम है, सोना है या नहीं है। पुराने मान्यता के अनुसार की बोला जाता है कि सोना का भंडार है, लेकिन अभी तक मतलब सरकार पूरा डिक्लेयर नहीं किए हैं कि यहाँ सोना है, खाली सोने का भंडार है नाम से। तो कहीं भी आदमी यहाँ पर भी कुछ मिस कर दिया है तो याद रखना है कटिहार में इसका इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा कटिहार नहीं, बल्कि इसका आंसर जो हो जाएगा जमुई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला दर कितनी थी? तो 51.50% था। अगला यहाँ देखिए कि सौरमंडल का प्रधान आकस्मिक पिंड कौन है? तो याद रखना है सूर्य है। पृथ्वी के आंतरिक परत नीचे के निर्माण में किस तत्वों का प्रचुरता होता है? तो याद यहाँ रखना है कि उपयुक्त में से किसी नहीं, क्योंकि कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भौगोलिक अपर्दान चक्र की संकल्पना इनमें में से किसकी प्रस्तुत की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस का। गरजने वाली 40 कुर्द 50 चिखने वाली 60 पवन पृथ्वी के किस गोवर्धन में चलती है? तो याद रखिएगा पूर्वी गोवर्धन में। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में सामान्यतः कितने शस्त्र होते हैं? ये तो इजी है, 3 होते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आप बना लिए होंगे कि प्रथम श्री MC सैतरवा था। अगला देखिए प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू कर दिया जाए तो संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो उपयुक्त में से नहीं, क्योंकि इनमें से एक अधिक आंसर है। उपयुक्त में से इसका नहीं होगा, डी आंसर ई हो जाएगा आंसर। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो याद रखना है किस राज्य में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको मार सकते हैं, डी ई आंसर मार सकते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें की निर्धारित परिमिशन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस तक रोका जाता है? तो किस तक रोका जाता है, यानी रोका गया है 2026 तक रोका गया। अगला है सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? इसमें आपको कोई आंसर नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मार सकते हैं। अगला यहाँ देखिएगा, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग करता है। सामूहिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है सामूहिक विकास का जो इसमें नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं मरेगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव का
कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 788 थे। भारत के राष्ट्रपति कितने बार चुनाव के लिए बन सकते हैं, यानी पात्र हैं, कई बार भी बन सकते हैं, कितने बार भी है। अगला है भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुण्य। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना एमएससी से संबंध सही कथन कर रहा है इसमें चुनने के लिए, तो इसका सही कथन आपका हो जाएगा एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा भारत का बजट 2022-23 की प्राथमिकता में शामिल नहीं है, तो ये आपको ये देख रहे हैं यह शामिल नहीं है विनिवेश। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या है, तो याद रखना है 11.7% है। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्माताओं में भारत का वर्ष 2018 में कितना भागीदारी रहा था, तो याद रखना 1.7। चतुर्थ अग्निम अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में कुल कितनी गेहूं की उत्पादन की गई थी, तो याद रखना है 201.23 मिलियन टन। अगला है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन को चयन करना है, तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए रखा गया है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत को कह रहा है चुनने के लिए, तो यह गलत हो गया कि बिहार की में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर की वृद्धि हुई है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि शहरीकरण के बढ़ते स्थल के अनुसार बिहार में जिले का कह रहा है सही क्रम में चुनना है, तो सही क्रम आपका हो जाएगा नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसटी टीपी का होना कितना अनुमान लगाया गया है, तो 3.47%। अगला है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की सत्ता निर्भर भाग 2 का निर्भर का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायुयान। अगला प्रश्न आपका है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बोल रहा है जिलों को क्रम में सजाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। अगला प्रश्न हो गया एनएमएस को 68वां दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत का 33.35% गरीबी जनसंख्या के नीचे से जीवन यापन कर रहा है। निम्न में से कौन सा भारत का सूक्ष्म उद्योग की आंशिक रूप से प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयम और मशीनरी या उपकरण में से 1 करोड़ से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के निम्न में से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं का निर्माण जो है इसे गलत है। अगला है बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो जेपी किलानी। अगला यहाँ देखिए निम्नलिखित में इनमें से 1946 में भारत भेजो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेम्बे मैकडोनाल्ड। अगला है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस संस्था में स्वाधीन का प्रस्ताव किया गया था, 1929 ईस्वी में लाहौर में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था, तो याद रखना है राजद्वीप। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगा देने की घटना चौरी किस राज्य की थी, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का। खुदीराम बोस ने किस स्थापना पर किंग्स फोर्ट की हत्या कर प्रयास किया था, तो मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसने सौंपा गया था, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण। 1942 ईस्वी में किस त्योहार को अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग का जेल भेजा था, जेल से यानी भाग गया था वह, दिवाली पर याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति कब चुना गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सीमान गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। झांसी रानी का मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप जान रहे हैं ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिर गया था, तो याद रखना है किसने कहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उधम यानी सरदार उधम सिंह किसको मारा था, तो माइकल ओ डायर को। कितना ने यहाँ पर जेंडर डायर लगा दिया, जिससे आपका गलत यहाँ पर हो सकता है। अगला आपका कौन सा है, मैथ है और रीजनिंग है, तो इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो सॉल्व अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको रीजनिंग भी और मैथ का भी आप एक बना दीजिए, तो इसके लिए मैं एक पार्ट 2 बना दूंगा जो बीपीएससी पार्ट 2 का रहेगा।
तो चैनल पर अगर आप नए हैं, फिर से एक बार आपसे विनती कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। और अगर आप लोकल से हैं तो अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम दिए, आप क्वेश्चन पेपर है तो आप मेरे पास लेकर आ सकते हैं, हम आपको सॉल्व जरूर कर देंगे 100%। या तो आप व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम, आप किसी तरह से हमें आपसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, हम आपको सॉल्व करके आंसर वहां पर आपको हम दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।